श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको कामदा एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। बाकी एकादशी की तरह यह एकादशी भी परम पुण्य बताई गई है। कामदा एकादशी का व्रत करने से और पद्म पुराण में वर्णित इसकी कथा का पाठ करने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। दिलीप ने पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नामक की एकादशी होती है। वह परम पुण्य है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल से बने हुए थे। उस नगर में पुंडरिक आदि महा भयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरिक नाम नाग उन दिन वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललिता नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की हो मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरिक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित नाम का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण आ गया। अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन में एक संताप ज्ञात हुआ। अतः उसके राजा पुंडरिक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरिक की आंखें क्रोध में लाल हो गई। उसका गान करते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुबुद्ध, तूने मेरे सामने गान करते समय भी पली के विशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरिक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर भूख, विकराल आँखों और देखने मात्र से भय उपजने वाला रूप ऐसा राक्षस होकर वह कर्म को फल भोगने लगा। ललिता अपने पति को विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भरी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उसका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शोधता के साथ वहाँ गई और मुनि को प्रणाम करके उसके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखीन को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने विंधर्वा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उनकी महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वो बतलाइए। विप्रिय, जिस पुण्य को द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, इस समय चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है जो सब पापों को हरने और उत्तम है। तुम उसी विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसको शाप से दोष दूर हो जाएगा। राजन मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा, मैं जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति राक्षस भाव से दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया। राक्षस भाव चला गया
और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। नृपुश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर कि इस एकादशी के व्रत से यत्र पूर्वक पालन करना चाहिए, मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्मा हत्या आदि पापों का प्रायश्चित आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।